नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। हम वेशभूषा की चर्चा कर रहे हैं और वेशभूषा को हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है ना। स्त्री और पुरुष के वस्त्र अलग हैं, आदिवासी महिलाओं और पुरुषों के वस्त्र क्या है? अलग हैं। अब आदिवासी पुरुषों के वस्त्र तो हमने पढ़ लिए थे, अब आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र पढ़ना है। तो पहले आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र पढ़ लेते हैं, फिर स्त्रियों के वस्त्रों पर चर्चा करेंगे। तो स्त्रियों के वस्त्रों की जानकारी कहाँ से मिलती है? कुतूहल ग्रंथ से मिलती है। कहां से मिलती है? कुतूहल ग्रंथ से मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। सबसे पहला आता है कटकी। क्या आता है? और दूसरा है ताराभात की ओढ़नी। ताराभात की ओढ़नी। ताराभात की ओढ़नी। कटकी क्या होता है? कटकी का मतलब है ऐसी लड़कियां या ऐसी महिलाएं, अविवाहित कन्याएं और महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो जिस प्रकार की ओढ़नी ओढ़ती है वो तो कहलाती है कटकी। और ताराभात की जो ओढ़नी है वो सभी तरह की महिलाओं के अंदर प्रचलित है, पर जनरली कब पहनी जाती है? शादीशुदा महिलाओं द्वारा जो ओढ़नी पहनी जाती है वो क्या कहलाती है? ताराभात की ओढ़नी। तो ये क्या होगी? अविवाहित महिलाओं द्वारा पहनी गई ओढ़नी। अविवाहित बालिकाओं, अविवाहित बालिकाओं या महिलाओं द्वारा पहनी गई ओढ़नी, वो क्या कहलाती है? कटकी। और इसका जो प्रचलन है ये सर्वाधिक है। ताराभात की ओढ़नी का प्रचलन क्या है? सर्वाधिक है। महिलाओं द्वारा पहनी गई ओढ़नी। महिलाओं द्वारा पहनी गई ओढ़नी। तीसरा आता है आपका जामसाई। क्या आता है? जामसाई। जामसाई क्या है? जब इन आदिवासी लड़कियों की शादी होती है और शादी के समय जो पहने जाने वाली ओढ़नी होती है वो क्या कहलाती है? जामसाई। क्या कहलाती है? जामसाई। तो अविवाहित लड़कियों द्वारा शादी के समय पहले जाने वाली ओढ़नी। अविवाहित लड़कियों द्वारा शादी के समय पहने जाने वाली ओढ़नी। चले आगे। अब देखना, एक होता है पीरिया। क्या होता है? और एक होता है सिंदूरी। क्या होता है? या इसका कई नाम सिंदरी भी मिलता है, सिंदरी भी लिख सकते हैं इसको, सिंदरी। एक होता है पीरिया और एक होता है सिंदरी। पीरिया क्या होता है? मैंने आपको बताया कि जब लड़की की शादी के समय जो वो ओढ़नी ओढ़ रही है वो तो क्या है? जामसाई। पर किसी भी विवाह के अवसर पर महिला द्वारा ओढ़ी गई ओढ़नी तो क्या है? सिंदूरी। और पहना गया पीले रंग का लहंगा जो है वो क्या है? पीरिया। पीले रंग का घाघरा जो है वो क्या है? पीरिया। तो ये क्या है? आदिवासी महिलाओं द्वारा शादी के अवसर पर पहना गया पीले रंग का लहंगा। वो क्या कहलाता है? पीरिया कहलाता है। पीलिया अलग होता है ना, पीलिया मैंने पहले बताया आपको, है ना। और ये पीरिया है। पीरिया क्या है? जो महिलाएं पीले रंग का लहंगा पहनती वो क्या है? पीरिया। और महिलाएं जो लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ती वो कहलाती है सिंदरी। क्या कहलाती है? सिंदरी।
आदिवासी महिलाओं द्वारा शादी के अवसर पर ओढ़ी गई लाल रंग की चुनरी। लाल रंग की चुनरी क्या कहलाती है? सिंदरी कहलाती है। लाल रंग की चुनरी क्या कहलाती है? सिंदरी कहलाती है। आगे चले। एक होता है फड़का। क्या होता है? फड़का। और एक होता है कछाबू। एक क्या होता है? कछाबू। फड़का क्या होता है? जो कथोड़ी जनजाति है, उन जनजाति के द्वारा मराठी अंदाज में पहनी गई साड़ी। मराठी अंदाज में पहनी गई साड़ी, जिसको हम महाराष्ट्र में तो क्या कहते हैं? मराठी साड़ी। पर आदिवासियों के अंदर उसको कथोड़ी जनजाति में क्या कहा जाता है? फड़का कहा जाता है। तो कथोड़ी जनजाति द्वारा, कथोड़ी जनजाति द्वारा मराठी अंदाज में पहनी गई साड़ी क्या कहलाती है? फड़का कहलाती है। फड़का कहलाती है। कछाबू क्या होता है? जो भील महिलाएं, उन भील महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहना गया लहंगा क्या है? कछाबू है। भील महिलाओं द्वारा घुटने तक पहना गया लहंगा क्या कहलाता है? कछाबू कहलाता है। फड़का क्या है? कथोड़ी जनजाति द्वारा मराठी अंदाज में पहनी गई साड़ी, वो क्या है? फड़का। कछाबू क्या है? भील महिलाओं द्वारा घुटने तक पहना गया लहंगा क्या कहलाता है? कछाबू कहलाता है। तो भील महिलाओं द्वारा घुटने तक पहना गया लहंगा कछाबू कहलाता है। कछाबू कहलाता है। कछाबू कहलाता है। तो सबसे पहला क्या हो गया? कटकी। कटकी क्या है? अविवाहित महिलाओं या बालिकाओं द्वारा पहनी जाएगी। ताराबाद की ओढ़नी सभी महिलाएं पहनती है और जनरली विवाहित महिलाएं पहनती है। जामसाई क्या हो गया? विवाह के अवसर पर जिसकी शादी हो रही है वो जो ओढ़नी ओढ़ेगी वो क्या होगी? जामसाई। पीरिया क्या हो गया? सभी महिलाओं द्वारा शादी के अवसर पर पहना गया पीला लहंगा। सिंदरी क्या हो गया? महिलाओं द्वारा ओढ़ी गई लाल रंग की ओढ़नी। फड़का क्या हो गया? कथोड़ी जनजाति द्वारा मराठी अंदाज में पहनी गई साड़ी। कछाबू क्या है? भील महिलाओं द्वारा घुटने तक पहना गया लहंगा। पहले अपन ने पोमचे की चर्चा करी थी। पोमचा जनरली कहाँ की महिलाएं पहनती है? शेखावाटी क्षेत्र की। कहाँ की महिलाएं पहनती है? शेखावाटी क्षेत्र की। पर जो आदिवासियों का पोमचा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का। तो इसको आप नोट डाल के लिख सकते हैं। आदिवासियों का पोमचा, आदिवासियों का पोमचा, आदिवासियों का पोमचा सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर का आदिवासियों का पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध हो गया? सवाई माधोपुर का। बाकी पोमचे की बात आ जाए तो शेखावाटी क्षेत्र पे जाना है, पर आदिवासियों का पोमचा पूछ लेंगे तो कहाँ जाना है? सवाई माधोपुर जाना है। एक होता है सलूका। सलूका आपने देखा होगा, जनजातियां जो हैं स्त्री और पुरुष दोनों क्या पहन सकती? शर्ट पहनती हैं ऊपर। तो सहरिया जनजाति द्वारा स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा पहना गया जो शर्ट है वो क्या कहलाता है? सलूका कहलाता है। पर किस जनजाति के द्वारा? सहरिया जनजाति। इसका प्रचलन किस में है? सहरिया जनजाति में। सहरिया जनजाति में स्त्री और पुरुष दोनों एक तरह का कॉमन शर्ट पहनते, वो क्या कहलाता है? सलूका कहलाता है। स्त्री व पुरुष द्वारा
पहना गया कमीज बोल सकते हैं। पहना गया कमीज क्या कहलाता है? सलूका कहलाता है। सलूका कहलाता है। सलूका कहलाता है। हो गया। अब आगे चलते हैं स्त्रियों के वस्त्रों में। अगला जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है स्त्रियों के वस्त्र। स्त्रियों के वस्त्र। सबसे पहला आता है कुर्ती और कांचली। क्या आता है? कुर्ती कांचली। सामान्यतः जो इसका प्रचलन है वो राजपूत जाति के अंदर है। किसके अंदर है? राजपूत जाति के अंदर। पर जो मारवाड़ का क्षेत्र है, जो मारवाड़ का इलाका है, उस क्षेत्र के अंदर क्या है, सभी तरह की जो भी जातियां हैं वो सब कुर्ती कांचली का प्रचलन है। वहां पे किसी भी जाति के लोग हैं पर उनके अंदर प्रचलन किसका है? कुर्ती कांचली का। तो कुर्ती क्या होती है? बिना बाहों वाला ऊपर का वस्त्र होता है जिसके अंदर बाहें नहीं होती। कांचली क्या होती है? जिसके अंदर बाहें होती है, दो कपड़ों को जोड़कर बनाते हैं, पीछे की ओर क्या होती है? कसें होती है, बांधने के लिए क्या होती है? कसे होती है। तो वो क्या कहलाता है? कुर्ती और कांचली। पर अगर कोई लड़की है यानी जिसकी शादी नहीं हुई है और उसके लिए अगर कुर्ती, उसको भी कुर्ती कांचली पहननी है तो उसके लिए कांचली अलग से नहीं बनाई जाती है, कुर्ती के अंदर ही जोड़ा जाता है कांचली का कपड़ा और उसकी बाहें बना दी जाती है। तो वो चीज क्या कहलाती है? वो चीज कहलाती है जम्फर। क्या कहलाती है? जम्फर कहलाती है। तो बिना बाहों वाली, बिना बाहों वाला, बिना बाहों वाला ऊपर का वस्त्र, ऊपर का वस्त्र वो तो कहलाता है कुर्ती, तथा बाहों वाली दो कपड़े को जोड़कर बनाई गई, दो कपड़े को जोड़कर बनाई गई तथा जिसमें बांधने के लिए कसे हो, जिसमें पीछे की ओर, जिसमें पीछे की ओर बांधने की कसे हो, कांचली कहलाती है। कांचली कहलाती है। अविवाहित बालिकाओं की, अविवाहित बालिकाओं की, अविवाहित बालिकाओं की कुर्ती कांचली जम्फर कहलाती है। कुर्ती कांचली क्या कहलाती है? जम्फर कहलाती है। कांचली अलग से नहीं होती, कुर्ती के अंदर ही बाहें जोड़ दी जाती है, तो वो क्या कहलाती है? अविवाहित बालिकाओं की कुर्ती कांचली जम्फर कहलाती है। सामान्यतः प्रचलन किस में है? राजपूत जाति में। परंतु मारवाड़ क्षेत्र के अंदर सभी जातियां इस कुर्ती कांचली का क्या है? प्रचलन है। आगे चले। दूसरा है घाघरा या लहंगा बोल सकते हैं इसको, घाघरा या लहंगा। विभिन्न तरह की कलियों को जोड़कर बनाया गया पहना जाने वाला वस्त्र। कमर से नीचे की ओर पहने जाने वाला वस्त्र क्या है? घाघरा है। जनरली आपने सुना होगा 80 कली का लहंगा, है ना, गाना भी सुनते हैं हम। तो क्या है? कलियों को जोड़कर बनाया गया कमर से नीचे की ओर पहने जाने वाला वस्त्र क्या है? घाघरा या लहंगा। कलियों को जोड़कर, कलियों को जोड़कर बनाया गया कमर से नीचे की ओर, कमर से नीचे की ओर पहना गया वस्त्र घाघरा कहलाता है। घाघरा कहलाता है। घाघरा कहलाता है। अच्छा, पगड़ी की चर्चा करी थी अपन ने, है ना। पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? पगड़ी उदयपुर की, उदयपुर की। अच्छा, इसका संरक्षक किसको कहा जाता है?
अकबर को। पर पगड़ी का संरक्षक कौन है? अकबर है। पोत्या क्या है? भील पुरुषों द्वारा पहना गया सफेद रंग का साफा क्या है? पोतिया है। फेटा क्या है? पहना गया रंगीन साफा है। रंगीन साफा क्या है? फेटा है। तो ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, वरना तो क्या होगा? हाँ, वरना क्या होगा? चल तीसरी बात करते हैं चुनरी की। क्या कहते हैं? चुनरी। चुनरी या ओढ़नी। चुनरी या ओढ़नी तो सबको पता है, महिलाओं द्वारा सिर ढकने हेतु, महिलाओं द्वारा सिर ढकने हेतु पहनी गई क्या है? चुनरी है। चुनरी है। चुनरी है। चुनरी है। अब कुछ ऐसे लहंगे या घाघरे होते हैं जो ऊन के बने होते हैं। क्या होते हैं? ऊन के बने होते हैं। उस ऊन के बने हुए जो घाघरे हैं उसका प्रचलन है विश्नोई जाति के अंदर। कौन सी जाति के अंदर? विश्नोई जाति के अंदर। तो ऊन का बना घाघरे का प्रचलन, ऊन के बने घाघरे का प्रचलन किसमें है? विश्नोई जाति के अंदर है। विश्नोई जाति में। कौन है विश्नोई जाति के संस्थापक? जाम्बोजी। कौन है? जाम्बोजी। प्रकृति प्रेमी होते हैं ये लोग। कैसे होते हैं? प्रकृति प्रेमी। हाँ, चलें आगे। एक होता है तिलका। क्या होता है? तिलका क्या होता है? जो मुस्लिम महिलाएं होती है, वो मुस्लिम महिलाएं जो नीचे चूड़ीदार पजामा पहनती है, उसके ऊपर जो पहना गया वस्त्र होता है वो क्या कहलाता है? तिलका, जिसको हम सामान्य भाषा में बुर्खा कहते हैं, पर हमारे राजस्थान के अंदर जब हम कला संस्कृति की बात करते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है? तिलका हो जाता है। तो चूड़ीदार पजामे के ऊपर पहना गया वस्त्र जो कि घुटने तक आता है वो क्या कहलाता है? तिलका। पर किसके द्वारा? मुस्लिम महिलाओं द्वारा। तो मुस्लिम महिलाओं द्वारा चूड़ीदार पजामे के ऊपर पहना गया घुटने तक का वस्त्र क्या कहलाता है? तिलका कहलाता है। तिलका कहलाता है। और जो औरतें पर्दा करती हैं, क्या करती हैं? पर्दा करती। तो जो ऊपर सिर से लेके नीचे तक ढका हुआ है वो क्या कहलाता है? वो जो पर्दा करने का कपड़ा है वो क्या कहलाता है? चांदनी कहलाता है। क्या कहलाता है? चांदनी। तो लिख सकते हैं पर्दानशीन महिलाओं में हाँ, पर्दा करने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? चांदनी कहलाता है। क्या कहलाता है? चांदनी कहलाता है। चांदनी कहलाता है। शादी के अवसर पर, विवाह के अवसर पर एक रस्म होती मायरा या भात। क्या होता है? मायरा या भात, जो कि विवाहित लड़की के मामा के द्वारा लाया जाता है। तो विवाहित लड़की के मामा के द्वारा जो लाया जाता है वो लड़की की माँ के लिए भी लाया जाता है और लड़की के लिए भी लाया जाता है, यानी उसकी भांजी के लिए भी लाया जाएगा और माँ के लिए भी लाया जाएगा। तो माँ के लिए जो लाया जाता है वो तो मायरे की ओढ़नी होती है। क्या होती है? मायरे की ओढ़नी। और मामा के द्वारा भांजी के लिए लाई गई साड़ी क्या कहलाती है? मामा चुंदड़। क्या कहलाती है? मामा चुंदड़। तो आगे लिख सकते हैं मामा चुंदड़। मामा द्वारा अपनी भांजी के लिए
विवाह के अवसर पर विवाह के अवसर पर लाई गई ओढ़नी क्या कहलाती है? मामा चुंदड़। कैसी होती है? लाल होती है। कहीं कहीं क्या होती है? सफेद होती है। बाहर की बॉर्डर कैसी होती है? लाल होती है। मामा चुंदड़ कहलाती है। मामा चुंदड़ कहलाती है। अरे ले जाने पड़ेंगे तब पता चलेगा। अभी हंसी आ रही है ना? अभी हंसी आ रही है, फिर ले जाओगे तब पता चलेगा। चलो आगे चलते हैं। पवरी, एक होता है पवरी। क्या होता है? पवरी। दुल्हन के द्वारा पहनी गई ओढ़नी। दुल्हन के द्वारा पहनी गई ओढ़नी क्या है? पवरी। दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाली ओढ़नी। दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाली ओढ़नी वो क्या है? पवरी है। दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाली ओढ़नी क्या है? पवरी है। चलो आगे चले। साड़ी सबको पता है क्या लंबाई होती है साड़ी की? सबसे पहले तो तुम धोती की लंबाई और चौड़ाई बता दो। लंबाई और 90 सेंटीमीटर चौड़ी। हाँ ठीक है। साड़ी कितनी होती है? 5 से 5.5 मीटर की क्या होती है? साड़ी होती है। 5 मीटर ही लिख सकते हैं, सब महिलाएं इतनी लंबी नहीं होती हैं। 5 मीटर का वस्त्र, 5 मीटर का वस्त्र जो कि पूरे शरीर पर लपेटा जाता है। लपेटा जाता है वो क्या कहलाता है? साड़ी कहलाता है। अब देखो साड़ियां 2-3 तरह की फेमस है अपने यहाँ पे। एक तो है कोटा डोरिया साड़ी, है ना, ये तो सभी जानते हो। एक है फूल की साड़ी। किसकी साड़ी? और एक है जरी की साड़ी। किसकी साड़ी? जरी की साड़ी। कोटा डोरिया साड़ी तो कहाँ की फेमस है? कोटा की। कहाँ की फेमस है? कोटा की। फूल की जो साड़ी है वो आपकी जोबनेर की फेमस है। और जोबनेर कहाँ पड़ेगा? जोबनेर पड़ेगा आपका जयपुर के अंदर। फूल की साड़ी कहाँ की फेमस है? जोबनेर जयपुर की। जरी की जो साड़ी है वो आपकी फेमस है सवाई माधोपुर की। कहाँ की? सवाई माधोपुर की। तो कोटा डोरिया तो सबको पता है। ये दो नई चीजें हैं। क्या? फूल की साड़ी और जरी की साड़ी। फूल की साड़ी और जरी की साड़ी। मेवाड़ी पगड़ी क्या कहलाती है? मेवाड़ी पगड़ी कैसी होती है? चपटी होती है। मेवाड़ी पगड़ी कैसी होती है? चपटी होती है। जयपुरी पगड़ी खड़ी, छज्जेदार। हाँ, खिड़कीदार छज्जेदार, है ना। तो ये साड़ी कोटा डोरिया साड़ी कौन सी हो गई? कोटा की। फूल की साड़ी जोबनेर जयपुर की। और जरी की साड़ी कहाँ की फेमस हो गई? सवाई माधोपुर की। तो आज ये वस्त्र जो है वो तो कंप्लीट हो गए। अब एक अगला पॉइंट है अपना आभूषण। क्या है? आभूषण। क्योंकि वेशभूषा में 2 भाग हैं, वस्त्र और आभूषण। तो आभूषण की जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।